और चलिए सीधी तस्वीर हम आपको बालाघाट से दिखाते हैं। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनिए। माननीय विधायक दोनों के बोलने का समय मुझे मिला है, आपको धन्यवाद देता हूं। श्रीमती भारती पारदी जी, इस अवसर पर राजकुमार कराहे जी, माननीय विधायक लांजी, हमारे एक और विधायक माननीय गौरव पारदी जी, माननीय विधायक मधु भगत जी, हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार कावरे जी, जिनको नानू लिखते हैं उर्फ हैं। इस अवसर पर माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त माननीय प्रदीप जायसवाल जी, सम्राट सिंह सारस्वत जी, श्रीमती भारती ठाकुर जी, अध्यक्ष नगरपालिका बालाघाट, श्री रमेश भटेरे जी, पूर्व विधानसभा के विधायक लौंजी, राजा लिल्हारे जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बालाघाट, राणा कल्याण सिंह जनपद अध्यक्ष, श्रीमती रेखा ताराचंद कालवेले, श्रीमती मौसम भी है क्या, जोरदार मौसम जी के लिए भी हमारे महामंत्री है श्री दुलित चंद राजनीरे, जिला पंचायत सदस्य श्री नरेंद्र भैरम। वैसे तो नाम सभी के लूंगा, एक बार जोरदार अभिनंदन सारे के सारे मंच का। पुलिस विभाग के हमारे डीजीपी माननीय मकवाना जी, इस अवसर पर सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, और बालाघाट में जब आपसे बात कर रहा हूं तो कितनी सुखद आज का ये घड़ी है। एक साथ दोनों जगह पर पूरे देश और देश के साथ पूरे दुनिया की निगाह भारत के चमत्कृत करने वाले वर्तमान समय के लिए जोरदार अभिनंदन करो। सीमा पे सेना ने जो पराक्रम करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया आश्चर्यचकित हो गई है। 3-4 दिन की छोटे से छोटे समय की लड़ाई ने जो हमारे दुश्मन पाकिस्तान की हालत खराब की है, जोरदार अभिनंदन करो हमारे बाकी सभी जवानों के लिए। और जिस प्रकार से आपने पाकिस्तान के खिलाफ हमारे जवानों के शौर्य पराक्रम को देखा है, बालाघाट की धरती तो वो धरती है जिसने हमारे सर्वाधिक 12 नक्सलाइट जिलों में से एक जिला बालाघाट था, लेकिन आपके और हमारे जवानों के बलबूते पर भारत सरकार ने वो 12 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की श्रेणी से बालाघाट को बाहर लाए। जोरदार अभिनंदन सारे पुलिस जवानों के लिए और अपने आप के लिए भी। सच में आप सब बधाई के पात्र हैं। सरकार के मुखिया होने के नाते से ये मेरे लिए भी गर्व का क्षण है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी, जोरदार अभिनंदन। माननीय अमित शाह जी का भी एक बार आपके अपने स्तर पर दोनों हाथ ऊपर ताली करके जोरदार ताली बजा के बताएं। सरकार माननीय मोदी जी की कितने मोर्चों पे काम कर रही है। देश के दुश्मनों से सरहदों पर भी, देश के अंदर ऐसे जिस प्रकार के लोग समाज के अंदर नृशंस हत्याकांड करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, महिला, बच्चे, युवा, किसान, जितने प्रकार से वो नाटक करके हमारे लोगों की हत्याएं करते हैं, अंग भंग करते हैं, उन सारी बातों का जवाब देने के लिए भारत सरकार ने जो कमर कस के मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी आगे बढ़े हैं। पूरे देश से अब हमारा ये नक्सलवादियों के खिलाफ जो अभियान चला है, सालों से कई जिले कितने पीड़ित थे, कैसी खराब हालत थी। मैं मान के चलता हूं आज हमारे 62 जवानों का जो प्रमोशन हो रहा है, ये प्रमोशन ये वर्तमान का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। गौरव 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 अपने आप में गौरव पारदी तुम्हारा नाम भले होगा, लेकिन गौरवशाली क्षण है। जोरदार ताली बजा करके हमारे सभी जवानों के उनके सीने पे दमकने वाले वो हमारे अलग अलग प्रकार के प्रमोशन के बाद सीने पे और फीते में भी जिस प्रकार का ये क्षण है, मैं आपको दोनों को
एडिशनल डीजी और आईजी संजय और एसपी, आप तीनों को बधाई देना चाहूंगा। आपके नेतृत्व में यहां निर्भय रूप से हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया। हमारी सरकार में क्या आदिवासी, क्या शहरवासी, क्या ग्रामवासी, सबको अपने माननीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में समान रूप से जीने का हक है। हमारे लिए आज का समय तो और अनुकूलता का है। जब आपसे मैं बात करता हूं तो विकास के मामले में सरकार के माध्यम से, और ये बालाघाट तो एक तरह से खनिज का सम्राट है। किस बात की कमी है बालाघाट में? बालाघाट के अंदर हमारे लिए सफेद सोना अर्थात चिन्नौर का चावल दुनिया बड़े टेस्ट से खाती है। ये हमारे किसानों की मेहनत है। पीला सोना हम सबको मालूम है कि यहाँ पर वर्तमान के दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है कि बालाघाट में हमारे लिए, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तांबे की अगर अच्छी खदानें कहीं है तो बालाघाट में, और काला सोना मतलब मैग्नीज, और तरल सोना मतलब जल संपदा। जब परमात्मा ने दिल खोल के जब सब कुछ दिया है तो इस बालाघाट में किस बात की कमी है? कमी केवल हमारी इच्छा शक्ति की पुराने शासन काल में, हमारी नीति निपटने की जो कठिनाई थी। लेकिन आज के समय में हमारी सरकार के माध्यम से किसान, महिला, गरीब, युवा सबके जीवन की बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मैं जब आपके जिले की बात करता हूं तो यहां उपस्थित प्रदेश के सूरवीरों का सम्मान हो रहा है, जिनके माध्यम से पुलिस, हाक फोर्स, सीआरपीएफ और अन्य बटालियन के लोगों ने जिस प्रकार से मेहनत की है, अपने प्राण की बाजी लगा करके। हम तो अपने घर में महफूज हैं, लेकिन ये जवान सारी दुनिया की आने वाली परेशानियों में अपना सीना तान करके हमारे लिए अपनी जान की बाजी लड़ाते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बांके जवानों के लिए। अपनी जिंदगी बचाने के लिए ये अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हैं। और तो ये सीधी तस्वीरें आप इस समय बालाघाट से देख रहे हैं, जहां पर लाया गया है। बड़ी संख्या में कई सारे जवानों ने अपनी ड्यूटी पे काम करते करते शहादत दी है। लेकिन आज जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं, हम उनको भी याद करेंगे जिनने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। हम उनको भी याद करेंगे जिनकी जाने अनजाने कोई न कोई कारण से अंग भंग हुआ है, लेकिन इनके अदम्य साहस, वीरता के भरोसे से सदैव पुलिस और सरकार गौरवान्वित होती है और समाज से इज्जत पाती है। आज का वो क्षण उसी बात का भी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 37 वीर पुलिस कर्मियों का, जिनका कहीं न कहीं अभियानों में बलिदान हुआ है, उनको भी मैं नमन कर रहा हूं। आज आपके माध्यम से उनके परिवार की, उनके अपने समाज की, उनकी अपनी सेवा का स्मरण करते हुए निश्चित रूप से जीना है। और जीने के साथ में हमारे लिए परमात्मा ने सबका समय सीमित दिया है, लेकिन मृत्यु वो है जिसपे समाज गर्व करे। समाज के काम आने वाले ऐसे जवानों के लिए सदैव हम सब नतमस्तक रहेंगे। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे सभी जवानों को जिन्होंने इस मार्ग पर अपने प्राण उत्सर्ग किए, न्योछावर किए। आज के इस अवसर पर जब एक तरफ हम नक्सलवादी आंदोलन से इसको मुक्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विकास के कारवां को भी आगे लेके चल रहे हैं। लगातार हम अपने योजनाओं के माध्यम से, जब मैं आज यहाँ बात कर रहा हूँ आपके बीच, तो आज में बालाघाट में 90 प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन, जिसमें 169.19 मान के चलो 170 करोड़ ही हो गए। जोरदार अभिनंदन करो अपने सरकार के कामों के लिए। और काम भी कितने प्रकार के हैं। यह हमारे बीच में कांवरे जी पूर्व मंत्री है। इनकी बहुत इच्छा थी जब ये आयुष मंत्री थे कि यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज बनना चाहिए बालाघाट जिले में। जब बाकी जगह बन रहा है तो बालाघाट कैसे पीछे रहेगा। कांवरे जी चिंता मत करो, पहले आप माननीय विधायक थे, अब हमारी सरकार आपके अपने परिश्रम से
जब आप जिला अध्यक्ष हैं तो हमारी सरकार ने तय किया है कि बालाघाट में आपने और सबने चाहा था कि आयुर्वेदिक कॉलेज बनना चाहिए। आज उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। यहीं से आयुर्वेदिक कॉलेज का जोरदार अभिनंदन करें। एक नई सौगात बालाघाट को मिलने वाली है। और ये कॉलेज भी कितने का है? 69.80 लगभग 70 करोड़ का। अरे कॉलेज बनेगा आयुर्वेदिक और प्राकृतिक रूप से सभी संपदा आयुर्वेद से संबंधित यहाँ बालाघाट में परमात्मा ने दी है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर न केवल हमारे मरीजों का इलाज होगा बल्कि यहाँ पर आयुर्वेद के डॉक्टर भी अपनी पढ़ाई पूरी करके समाज सेवा का संकल्प लेंगे। और न केवल डॉक्टर बल्कि नर्सिंग, पैरामेडिकल, इस प्रकार के सारे कोर्स भी इसी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से संपन्न होंगे। युवाओं के लिए चिकित्सा जगत का, शिक्षा का एक नया दरवाजा खुलेगा। आयुर्वेद के लिए हमारे मन में जो श्रद्धा है, इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पूरे प्रदेश के लिए। पहले की सरकार से तुलना करें, 2002-03 तक अपने मध्य प्रदेश में 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे एलोपैथिक के, केवल 5। जब हमारी सरकार बनी तो उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी और शिवराज सिंह जी को मिलाकर के हमारी सरकार और मेरे आते आते आज 30 मेडिकल कॉलेज है। जोरदार अभिनंदन करो। 30 मेडिकल कॉलेज। कहां 55 साल में 5 और कहां 20 साल में 30।